हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जब भी आप बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनमें किन बेसिक कागजातों यानी बेसिक सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ सर्टिफिकेट्स लेके तो जाते हैं, जैसे अपना जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है और जातीय आवासीय। तो क्या इन्हीं चीज़ों से एडमिशन हो जाती है? ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा जो कॉलेजेस हैं वो अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो बीएड में एडमिशन कराने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, मैं आज उसी को ऑर्डर बाय ऑर्डर आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मैंने ये जो डाटा है वो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग से ही प्राप्त किया है, निकाला है कि ये सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इनके बारे में जानने का, ताकि आपको हर सर्टिफिकेट्स की नॉलेज अच्छे से मिले और एक एक करके ऑर्डर वाइज आप सर्टिफिकेट सारे ले लो और उसके बाद फिर आप एडमिशन कराने के लिए जाएं, ताकि आपको बार बार वहां से घूमना ना पड़े। तो चलिए, तो फर्स्ट नंबर में आता है अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर यानी जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिली है उस कॉलेज के नाम का जो अलॉटमेंट लेटर आपको अलॉट किया गया है, वो उसमें जो जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है उसका अलॉटमेंट लेटर आप प्रिंट आउट निकाले, उसकी 2 कॉपी ज़ेरॉक्स ले ले ताकि आपके पास 1 कॉपी एक्स्ट्रा रहे। आप चाहो तो 3 कॉपी ले लो, 1 कॉपी आपके पास रहेंगी और कॉलेज 2 कॉपी ले लेगा। ठीक है, तो 1 नंबर में है अलॉटमेंट। दूसरे नंबर में आता है फ्रेंड्स मैट्रिक की सर्टिफिकेट्स, यानी मैट्रिक का आपको सर्टिफिकेट में क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले नंबर में आएगा मार्कशीट, फिर दूसरे नंबर में आएगा आपका एडमिट कार्ड और तीसरे नंबर में आएगा आपका पासिंग सर्टिफिकेट, यानी जो मूल प्रमाण पत्र है पासिंग सर्टिफिकेट वो आएगा। तो इन तीनों मैट्रिक की सर्टिफिकेट्स का आप क्या करो कि 2-2 कॉपी ज़ेरॉक्स करा लो और उसे फिर उसके साथ अलॉटमेंट लेटर के जस्ट नीचे उसको रखना है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर में आता है फ्रेंड्स 12th की सर्टिफिकेट, यानी क्लास 12th का जो आपका सर्टिफिकेट्स है सेम इसी ऑर्डर में सबसे पहले मार्कशीट रखना है, फिर उसके बाद रखना है आपको एडमिट कार्ड, उसके बाद रखना है पासिंग सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र। तो 2 तो हो गया मैट्रिक और इंटर का, और एक आपका अलॉटमेंट लेटर जो पहले ही था। तो कुल मिला के यहाँ 3 पॉइंट्स आपका क्लियर हो चुका है। चौथे नंबर में आता है फ्रेंड्स ग्रेजुएशन की मार्कशीट, यानी ग्रेजुएशन की जो 6 सेमेस्टर की आपकी जो मार्कशीट है वो आप उसके 2 ज़ेरॉक्स ले लो। अगर आपका ईयरली रहा है सेशन तो 3rd ईयर की जो मार्कशीट है एग्रीगेट मार्कशीट उसका 2 ज़ेरॉक्स आप उसका कैरी करते जाना। तो 2 ज़ेरॉक्स उसका लेना ज़रूरी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स 5th नंबर में CLC या फिर DLC। अब CLC क्या होता है यानी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और DLC क्या होता है यानी डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आपने ग्रेजुएशन करके छोड़ा है तो आपको CLC मिलेगा कॉलेज की तरफ से। अगर आप PG में पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप एडमिशन कराने के लिए गए हो तो आप DLC यानी डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल सकता है। तो आप कॉलेज अपने कॉलेज से CLC और DLC या फिर DLC जो भी आपको मिलेगा वो उसकी ओरिजिनल कॉपी और 2 ज़ेरॉक्स लेते जाना है। मैं अभी जितनी सारी बातें बता रहा हूँ वो सब ओरिजिनल के साथ आपको 2-2 ज़ेरॉक्स लेके जाना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे माइग्रेशन की ओर, यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे कॉलेजेस में पहले मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जब रजिस्ट्रेशन का समय आता है उस समय आपको मांगा जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है माइग्रेशन देना, माइग्रेशन आप बाद में भी दे सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप लेते जाएं ताकि आपको कभी मतलब कोई दिक्कत ना हो। आप रहेगा तो कोई दिक्कत ऐसा होने वाली है नहीं। 6th नंबर में आता है फ्रेंड्स कास्ट सर्टिफिकेट, यानी अगर आपका अलॉटमेंट ST, SC या OBC कैटेगरी से हुआ है तो ST, SC या BC1, BC2 कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी से भी आपका हुआ है तो वो सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है, यानी उसकी भी 2-2 ज़ेरॉक्स आपको लेके जाना है। ठीक है, 7th नंबर में आता है फ्रेंड्स रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, यानी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।
आप झारखंड के निवासी हो या किसी अदर स्टेट के निवासी हो, उसके स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। वैसे अदर स्टेट के लिए कम ही सीट रिज़र्व होते हैं, झारखंड के स्थानीय निवासी के लिए ही आपको वहाँ का ही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स 8th नंबर में आता है फ्रेंड्स मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। यानी अगर आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, जब भी आप एडमिशन कराने के लिए जाओ, सारे कैंडिडेट के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। ये PMCH या रीजनल हॉस्पिटल कहीं से भी बन जाता है, ठीक है। वहाँ से आप जाके डॉक्टर से मिल के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना लो और उसका 2 ज़ेरॉक्स और इसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्क्रीन में इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, या गूगल से या फिर हॉस्पिटल से अलग अलग फॉर्मेट में भी मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है। आप उसको फिल कीजिए और डॉक्टर से उसकी जांच करवाइए, सिग्नेचर करवाइए और उसको लेके फिर आप कॉलेज चले जाइए, आपका वहाँ पे वो मान्य होगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, 9th नंबर में आता है फ्रेंड्स एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। यानी एंटी रैगिंग आप जानते ही है, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराने के लिए जाएं तो वहाँ एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट लगता ही है। यानी यही सर्टिफिकेट यह बताता है कि अगर वो पेरेंट्स के लिए दे रहा हो तो पेरेंट्स बोलता है कि मेरा बच्चा जो आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहा है वो रैगिंग नहीं करेगा, इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और स्टूडेंट को भी एक देना पड़ता है, ठीक है। तो ये लगभग 3 तरह का आपको लेके जाना होगा। एक होगा एफिडेविट बाय पेरेंट्स, एक होगा एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स और एक होगा सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एफिडेविट बाय पेरेंट्स का जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में एफिडेविट बाय पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के लिए कराता है कि मेरा बच्चा रैगिंग नहीं करेगा और अच्छे से पढ़ाई करेगा, किसी भी तरह के जो भी उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वो आप समझ सकते हैं पढ़ के कि इस तरह से है। ये सिविल कोर्ट या फिर आपका जो भी नियरेस्ट कोर्ट है वहाँ से आपको ये बनवाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वकील से मिलिए, फॉर्मेट दिखाइए कि हमको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए, इस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। तो कॉलेज का नाम फिलअप करना होता है और अपना नाम, अपने पापा का नाम, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब फिलअप कीजिए और ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें आपको लेके जाना है। इसके साथ साथ और भी सुन लीजिए, इसके साथ साथ आपको 2 स्टैम्प साइज और 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ भी लेके जाना है। ताकि स्टैम्प साइज इसीलिए कि आपको जो ID कार्ड बनेगा उसमें आपको लगेगा, और पासपोर्ट साइज जो डायरी उरी में जो भी आपका रजिस्टर है जहाँ पे नाम उम लिखा जाता है कि आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे चिपकाया जाता है। तो 2 कलर फोटोग्राफ और 2 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज और स्टैम्प साइज, यानी 4 फोटोग्राफ आप लेके जाएं। अगर आप 2 एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो आपके लिए अच्छी बात है, वो आपके पास रहेंगी। तो सारे जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सबके 2 कॉपी ज़ेरॉक्स। हाँ, और हाँ, लास्ट में अभी और सुनिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी वो लेना नहीं भूलिएगा। यानी आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी है उसके 2 ज़ेरॉक्स आपको लेके जाना ही है, ठीक है। तो ये सब जो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो सब ऑर्डर बाय ऑर्डर आप रखें, ठीक है। 1 बाय 1 करके रखें और आराम से जाएं। एक ही दिन में आपका, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ से घुमाया नहीं जाएगा, लौटाया नहीं जाएगा और आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की नॉलेज, बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और बीएड की पढ़ाई के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा।